राशि के सभी लोगों के लिए इस सप्ताह में खुशखबरी देने वाला समय आ चुका है। बहुत लंबे समय के बाद में मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन अभी-अभी हुआ है और 12वें घर में जो मंगल देवता आपको चल रहे थे काफ़ी लंबे समय से, वो भी लग्न में आ जाएँगे और लग्न में आने के साथ ही आपके जीवन से बहुत सी मुश्किलों को अभी दूर कर देंगे। तो क्या-क्या फल आपको मिलेंगे सप्ताह में मंगल के इस परिवर्तन से, ये हम आपको बताएँगे। लेकिन कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल का है, तो उससे पहले हम बात करेंगे कि इस आने वाले सप्ताह में कौन से ऐसे काम हैं जो होने वाले हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो बिगड़ने वाले हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आइए सबसे पहले एक बार एक जनरल बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वर्तमान में बाकी सभी ग्रह कन्या राशि को ठीक चल रहे हैं, लेकिन एक शनि का कंटक चल रहा है। 7वें घर में शनिदेव विराजमान है। जब भी 7वें घर में शनि चलता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ाता है। व्यापार में प्रॉब्लम होती है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत होती है। सप्तम भाव में बैठे शनि की दृष्टि भाग्य में होती है तो अटक अटक के रुक रुक के काम होते हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी थोड़ा सा गड़बड़ होता है। और आप देख लेना, अभी ये कंटक चलेगा आपको लगभग 2 साल, 20 महीने और चलने वाला है। इस 20 महीने में थोड़ा सा आपका वजन बढ़ जाएगा, शरीर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, खान पान बिगड़ सकता है, जिसका असर आपके शारीरिक संरचना पर आ सकता है। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वरना ये कंटक अपना काम करेगा। दूसरी तरफ जो आपकी मदर हैं, उनके साथ में रिश्ते अच्छे रखने की कोशिश करना। अदरवाइज मदर को भी कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, या आपका उनके साथ कोई डिस्प्यूट, कोई प्रॉब्लम, कुछ कहा सुनी, अनबन, वैचारिक मतभेद हो सकता है। बृहस्पति फिलहाल ठीक है, चतुर्थ भाव पे पूर्ण दृष्टि है जो कि बहुत ही शुभ है। धन के स्थान पे दृष्टि है जो बहुत अच्छी है। धन का संचय होता है, लोगों के साथ में आपसी तालमेल बढ़ता है, परिवार में सुख संपत्ति आती है। और इस बृहस्पति का सबसे पॉजिटिव इफेक्ट रहता है कि चतुर्थ भाव को देखने के बाद स्थायी संपत्ति देता है। अगर आप घर, मकान, प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से विचार नहीं बन रहा, तो अभी बहुत अच्छा समय आपको है। एक और बड़ा परिवर्तन जो मंगल का हुआ है वो भी इस ओर इशारा करता है। क्या कहेगा बताते हैं आपको। केतु ग्रह 12वें घर में है। 12वें घर में केतु कभी कभी खर्चे थोड़े से करवाता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज पे खर्चे होते हैं, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, पूजा पाठ, धर्म कर्म पे पैसा थोड़ा सा खर्च हो सकता है, ऐसी जगह जाना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं इस सप्ताह की। तो देखिए, इस सप्ताह की शुरुआत में 12वें घर में चंद्रमा रहेंगे केतु के साथ। तो जो शुरुआत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते। 28 तारीख का दिन आपको स्पेशली हर एक काम में अवॉइड करना है। 28 तारीख के दिन कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, बड़े व्यक्ति से मुलाकात नहीं करनी, कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हो चुका है इसको ठीक करने का प्रयास उस दिन नहीं करना है, और हेल्थ का ध्यान रखना है। स्पेशली पानी वाली जगह पे यात्रा बिल्कुल अवॉइड करनी है आपको, जहाँ भी थोड़ा सा रिस्क है। बरसात का मौसम है, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। 29, 30 और 31, इसके साथ 1 तारीख, ये दिन बहुत अच्छे हैं। 29 और 30 तारीख का जो दिन है ये लक्ष्मी योग बनाता है। मंगल और चंद्रमा एक साथ लग्न में विराजमान होंगे, बहुत शानदार योग है। कहीं से अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, उसे प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। किसी ऐसे काम में आप हाथ डालें जिसमें आपको पैसा मिलने की उम्मीद है, उसमें हाथ डाल सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कोई ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस दिन की गई ट्रेडिंग आगे जाके फायदा देगी आपको। कोई रिस्क लेना है छोटा मोटा, वो भी इन दिनों में ले सकते हैं। ये 2 दिन आपके लिए लक्ष्मी प्रदान करने वाले दिन है। इसके बाद 31 तारीख का दिन और 1 तारीख का दिन, ये भी ठीक है। 31 और 1 में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इवन 2-3 तारीख में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल एक सप्ताह में शुरुआती दिन में ध्यान रखना है। 2-3 तारीख में थोड़ा सा ट्रैवल होने का योग बनता है, कहीं कोई यात्रा हो सकती है, घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, जाने का प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक मेजर चेंज आपके लाइफ में भी आया है, 28 तारीख से स्टार्ट हुआ है, वो है मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल देवता 12वें घर से आपको प्रथम भाव में आ गए। इसके देखिए पॉजिटिव नेगेटिव 2 इफेक्ट हैं। हालांकि एक और सेपरेट वीडियो हम इस पर बनाएंगे मंगल के राशि परिवर्तन पर। क्या है कि मंगल ने जैसे ही अभी राशि चेंज की अपनी, पहले 12वें घर में मंगल थे, जिसका इफेक्ट होता है आदमी के वाणी स्थान पर, आदमी के स्वास्थ्य पर, गुस्से पर, दाम्पत्य जीवन पर, पार्टनरशिप पर। 12वें घर में जब मंगल बैठते हैं तो मांगलिक योग कहलाता है। और जब गोचर में मंगल 12वें घर में होते हैं तो अनावश्यक यात्राएं होती है, पैसे का वेस्टेज होता है, सिर दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है, थोड़ा गुस्सा बढ़ा हुआ रह सकता है, दाम्पत्य जीवन गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अभी इस राशि परिवर्तन के बाद से मंगल ठीक हो गए हैं, तो थोड़ा सा परिवार में माहौल आपका बेटर होने लगेगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा,
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ती है स्थायी संपत्ति के भाव पे। ऑलरेडी 4th हाउस घर मकान जमीन प्रॉपर्टी इन सब का होता है, बृहस्पति की दृष्टि तो थी, अभी मंगल की ओर पड़ेगी। तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट का काम आपको करना है तो आप कर लीजिए, घर ढूंढने जाइए, आपको मिलेगा, प्रयास कर दीजिए, आगे अपने आप सब काम हो जाएगा। उपाय की बात करें तो एक तो सप्ताह की शुरुआत में ही शिव मंदिर में दर्शन से आप शुरू करना, या फिर गाय को थोड़े से चावल आप खिला सकते हैं, सोमवार के दिन बना के घी बूरा डाल के गाय को खिलाइए, पूरा सप्ताह उससे अच्छा जाएगा। आपके वजन के बराबर वैसे भी आपको थोड़े से चावल या कोई भी तिल से बनी चीज़ें दान करनी चाहिए, चावल दान करना बेटर ऑप्शन है। तो जितना आपका वेट है उसके इक्वल थोड़ा सा अनाज आप लीजिए, स्पेशली राइस आप ले सकते हैं, और किसी मंडे के दिन आप डोनेट कीजिए ज़रूरतमंद आदमी को, इससे बहुत अच्छा आपके साथ होगा, आने वाला समय बेटर होगा। एक विशेष बात, अगर आपके मन में कोई भी स्पिरिचुअल क्वेश्चन है या कोई क्वेरी ऐसी है जो आप काफ़ी समय से जानना चाह रहे हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमें भेजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको निःशुल्क परामर्श लेना है तो शनिवार के दिन हम लाइव एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें शाम का टाइम रखेंगे हम 8 बजे का। तो 8 बजे के बाद में आप लाइव के माध्यम से आकर के और अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं, वहाँ जवाब दिया जाएगा, और भी बहुत सी अच्छी जानकारी मिलेगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।